झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में फतेहपुर बाईपास पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार लोक परिवहन की बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दुर्घटना का पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। मृतक युवक मंडावा के हलवाई का काम करता था और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 23/7/26 को मंडावा कस्बे में ये बस नंबर RJ 07PA 8627 से एक्सीडेंट होना बताया। मृतक का नाम जितेंद्र सनोप बदन लाल सांसी है, उम्र 33 साल, निवासी वार्ड नंबर 2 फतेहपुर रोड मंडावा बताया है। जिसको दुर्घटना के बाद BD के अस्पताल लेके आए थे, मृत घोषित कर दिया, जिसकी बॉडी मुर्दाघर में रखवाई गई। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा परिवार द्वारा रिपोर्ट देने पर। जयपुर में नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने मिशन जागृति अभियान की शुरुआत की है। DCP साउथ राष्ट्रीय राज के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न मोहल्लों में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। DCP साउथ राष्ट्रीय राज से बातचीत की है संवाददाता राकेश दातिश ने। जयपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ मिशन जागृति अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदेश में अभियान जारी है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद DGP राजीव कुमार शर्मा कर रहे हैं। हमारे साथ है इस समय DCP साउथ राज ऋषि, जिन्होंने अपने ज़िले में ये अभियान चला रखा है। अभियान किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, किस तरह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभियान को? नशे की रोकथाम हेतु हमने जयपुर साउथ में मिशन जागृति के नाम से अभियान चलाया है। इसमें एक तो हमारा जो पूरा सप्लाई चेन है ड्रग्स का, खासकर स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके आसपास, उसको हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक हमने करीब 70% ज़्यादा कार्रवाई की है। और ये मिशन जागृति जब से हमने चालू किया है, अप्रैल के महीने से हमने ये स्टार्ट किया है, करीब 71 प्रकरण हमने इसमें पिछले 3 महीने में ही दर्ज किए हैं। 5 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है। साथ ही साथ जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, PGs हैं, हॉस्टल्स हैं, उनको नशा मुक्त बनाने के लिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिसर में एक शिकायत पेटिका लगाई गई है। एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर रेगुलर हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। करीब 64 सूचनाएं अभी तक हमारे पास आई है और उन सूचनाओं के आधार पर हमने 15 प्रकरण NDPS के दर्ज किए हैं और आगे भी और कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ पहली बार वार्ड लेवल तक जो है हम जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं खुद जो है वार्ड लेवल्स पर जाकर पार्षदों के साथ और वहाँ के जो मोतबिर लोग हैं, CLG के मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और प्रयास है कि हर वार्ड को नशा मुक्त किया जाए और उसमें जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्षद हैं और जो मोतबिर लोग हैं, उनके साथ समन्वय करके ये काम किया जाए। फाइनल इसमें अपना उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त वार्ड डिक्लेयर करवाए और एक मॉडल वार्ड हम प्रयास कर रहे हैं कि एक मॉडल वार्ड डेवलप करें, जहाँ पर पूरी तरीके से जो है हम रोकथाम नशा का कर सके और उस मॉडल वार्ड को फिर दूसरे वार्ड्स के लिए उदाहरण के तौर पर पेश करें। आपके द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। महेश नगर थाना क्षेत्र हो, सोडाला थाना क्षेत्र हो, मानसरोवर, इन इलाकों में जो नशा सप्लायर है, जो लोग पुड़िया बेचते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो सप्लायर है मुख्य, वो नहीं पकड़ में आते सर। बड़े जो सप्लायर्स हैं उनको भी कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी 2 दिन पहले ही हमने शिवदासपुरा में एक बड़ी कार्रवाई की है। कमर्शियल क्वांटिटी स्मैक का पकड़ा है 650 ग्राम से ज़्यादा। उसकी हम पूरे सप्लाई चेन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं कि माल आया कहाँ से और कौन कौन इन्वॉल्व था। तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सप्लाई चेन को हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ DCP साउथ राज ऋषि, जो बता रहे थे कि जो नशा सप्लायर है
उनकी भी कमर तोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि लगातार जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है। साउथ जिले की हम बात करें तो साउथ जिले के जहां सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर नशे की जो सप्लाई करते हैं वो लोग, उनको भी चिन्हित किया गया है और इनके खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। आने वाले वक्त में जो बड़े नशा सप्लायर है वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कैमरा पर्सन मितेश के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए सोपू लॉरेंस गैंग से जुड़े कथित हथियार सप्लायर मनीष उर्फ मनसा भाटी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी पंकज ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ फोटो रील पोस्ट कर खरीदार तलाशता था और खुद को बड़ा गैंगस्टर बताकर दहशत फैलाने की कोशिश करता था। डीएसपी और खेड़ापा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के विभिन्न जिलों में बदमाशों और आपराधिक गैंगों को हथियार और कारतूस सप्लाई करने की बात को स्वीकार किया है। खेड़ापा थाने में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। सोपू और फ्लोरेंस गैंग का एक बड़े सप्लायर जिसका नाम मनीष उर्फ मनसा भाटी है, इसको गिरफ्तार किया है। ये सोशल मीडिया पर भी अपने हथियारों की महिमा मंडन करता रहता था। इसका जो हमें पास्ट रिकॉर्ड है उसमें पता चला है कि ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व राजस्थान के विभिन्न जिलों में हथियारों की सप्लाई कर चुका है। इसको जिला की जो डीएसपी टीम है उसके द्वारा राजस्थान में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर के लसाडिया में 24 घंटे में 11 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश से नदियां उफान पर है। कई इलाकों में खेत जलमग्न हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से अब एक्टिव हो गया है और अगले 4 दिन तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, तो अगले 4 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो राजस्थान में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 2 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। प्रदेश में अच्छी बारिश शुरू हो गई है, जिससे किसानों के चेहरे खुल उठे हैं। आम जनता को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। उदयपुर के लसाडिया में 24 घंटे में 11 इंच बारिश दर्ज की गई है और ज्यादा जयपुर से मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसके साथ माउंट आबू से दीपक मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दीपक, मैं आपका रुख करूंगी। दीपक, कल हमने आपसे बात की थी, मौसम काफी सुहावना था और पर्यटक इस मौसम का आनंद ले रहे थे, और अगर हम आज की बात करें तो माउंट आबू में आज का मौसम कैसा है? देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कल जहाँ मौसम में विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर के आसपास थी, वहीं आज विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। मेरे सहयोगी किशन दिखाएंगे। आप देखिए, हम इस वक्त नक्की झील पर खड़े हैं और कल के मुकाबले आज मौसम थोड़ा खुला सा नज़र आ रहा है और पल पल यहाँ मौसम बदल रहा है। कुछ देर पहले विजिबिलिटी दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही थी और अभी जैसे ही बारिश में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि रात से कभी तेज कभी धीमे बारिश हो रही है। ऐसे में अभी आप देख सकते हैं, मेरे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि नक्की झील पे विजिबिलिटी लगभग 20 मीटर है, जो सुबह लगभग 50 मीटर के आसपास थी। ऐसे में यह मौसम पर्यटकों के लिए बहुत ही सुहावना हो रहा है। ऐसे मौसम में आनंद लेने के लिए ही पर्यटक यहाँ आते हैं। आप देखिए, पर्यटक यहाँ पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग चाय की चुस्कियाँ लेते नजर आ रहे हैं। तो ये मौसम कहा जाए तो पर्यटकों के अनुकूल मौसम हो गया। जहाँ पिछले 1 महीने से लोग वर्षा के लिए तरस रहे थे, वहीं आज की बात करें तो तीसरे दिन में आज भी लगभग 1.5 इंच बारिश हुई है और कुल मिला के अभी तक जो वर्षा का आंकड़ा है वो माउंट आबू में लगभग 13 इंच पहुंच चुका है। हालांकि औसत से कम है, लेकिन
ऐसी बरसात अगर जैसा अभी पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है, उदयपुर में काफ़ी भारी वर्षा हुई है, 10 इंच से ज़्यादा बरसात हुई है, भीलवाड़ा आदि जगह पर भी काफ़ी बरसात हुई है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बरसात होने की संभावना। यहाँ आप देख सकते हैं ये महिलाएं और बच्चे चाय का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। कैसा मौसम है? अच्छा मौसम आप है। क्या कैसी बरसात है, कैसा मौसम है? हमारे अहमदाबाद में तो वहाँ पे बहुत ज्यादा है और अभी। यहाँ कैसा एंजॉय कर रहे हैं? इधर मस्त मौसम है। कैसा है? अच्छा है। आप बताएं बेटा, कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ आपके रहा है। यहाँ तो ऐसे बादल वगैरह नहीं होते अहमदाबाद में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? हम तो भगवान से बारिश मांगते हैं, और जब हम यहाँ बाहर आते जब भी भगवान बारिश इतनी कर देते। अहमदाबाद में अभी हुई तो है। देखिए अभी अहमदाबाद में भी असल में काफी बारिश हो रही है, और ऐसे में ये बच्चे जो बता रहे हैं कि भाई हम भगवान से बारिश मांगते हैं, ये मेरे साथ में एक साहब है, इनसे बात करें। भैया कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। कैसा मौसम है आपके? हालांकि बारिश आपके यहाँ भी हो रही है, लेकिन पिछले दिनों में कैसा मौसम था? बहुत अच्छा मौसम, और अभी तो बहुत बारिश हो रही है अहमदाबाद में और भी। यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ वेदर तो कैसे यार एंजॉय कर रहे हैं? जोरदार यार, समझो ऐसा लग रहा है कि जैसे महाबलेश्वर लोनावला घूम रहे हैं। बहुत आनंद आ अच्छा रहा है, है? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो कुछ और भी है मेरे साथ में साथी, जो पर्यटक यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ चाय की चुस्कियाँ लेते नजर आ रहे हैं, और क्योंकि बारिश हो रही है तो बचने के लिए शेड के नीचे भी खड़े बात करते हैं। भैया कहाँ से आए आप? महसाना से। कैसा मौसम है यहाँ पर, कैसे एंजॉय बढ़िया कर है, रहे हैं? बढ़िया है। जो मौसम देखने आए थे वही मिला है। वही मौसम। मिला है। हाँ। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत चाय बढ़िया की तरीके चुस्की से। और कोहरे के साथ में कैसे एंजॉय? बहुत मजा आ रहा है। आप बताएं मैडम, कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा मौसम आ रहा का? है। आपके यहाँ बारिश है हमारे यहाँ है ना, अच्छी, या यहाँ मजा है? बहुत बहुत मजा है। यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। तो देखिए सब जगह मौसम बरसात का अब शुरू हो गया है। गुजरात के भी सभी इलाकों में लगभग बारिश चालू ही है, और राजस्थान के भी कई इलाकों में बरसात लगातार जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो ये मौसम है यह किसानों के और पर्यटकों के दोनों के लिए अनुकूल रहेगा। जी साक्षी जी, दीपक आप मेरे साथ बने रहिए, और आप जयपुर से दीपेश का रुख करूंगी। दीपेश, जयपुर में मौसम को लेकर क्या अपडेट, क्या आज बारिश होने की संभावना, और किन किन जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट है और किन किन में ऑरेंज अलर्ट है, क्या कुछ जानकारी? साक्षी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में बारिश का दौर है जो लगातार बना हुआ है, और मौसम विभाग ने 2 जो जिले हैं उनको रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसमें से डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, जिसमें अधिक बारिश होने की संभावना है। और जो 9 जिले हैं उनको ऑरेंज अलर्ट, और बाकी के 2 जिले अन्य जिले हैं उनको येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है, और वहीं उदयपुर में के लोसाड़िया में 11 इंच बारिश जो है दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, खेत जलमग्न हो गए हैं और नदियां उफान पर है। इससे खेतों को भी किसानों को भी फायदा है, और मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि जो जलमग्न वाले क्षेत्र है, जो जल भराव वाले क्षेत्र है, इसमें कम से कम जाए। और वहीं SDRF और NDRF जो टीमें हैं वो भी जो संवेदनशील जो एरिया है उन पे तैनात है, मुस्तैद है, और जो उपकरण है, रेस्क्यू के उपकरण है, जैसे नाव हो गई है और अन्य उपकरण हो गए, वो भी तैयार कर लिए गए। और एडवाइजरी भी उन्होंने SDRF NDRF की तरफ से जारी की गई है कि किसी जल भराव वाले क्षेत्र में ना जाए। जैसे अपन हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में चांदी की टकसाल हुई, और ये सारे जल भराव वाले क्षेत्र है। और जयपुर के जो बारिश का दौर है, जो कल भी लगातार झमाझम बारिश का दौर बना हुआ था, और ग्रामीण एरिया में लगातार बारिश थी, और इसी से जो 5 से 7 डिग्री जो टेम्परेचर है जो कम हुआ है, और मौसम जो सुहाना बना हुआ है। अब भी देख सकते हैं कि जो काली घटाएं आसमान में छाई हुई है, लोग जो उमस से जो राहत मिली है लोगों को, तो इस तरह से मौसम पूरा सुहाना बना हुआ है। पर अगले 4 दिन में बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। जी तो जयपुर में और पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका जुड़ने के लिए। भीलवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MLB कॉलेज के संस्थापक अधिकारी शिव नुआल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी को ट्रैप किया। रिश्वत की राशि लेते ही टीम ने मौके पर कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया है। फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में
रिश्वत की मांग एवं अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। कार्रवाई के बाद कॉलेज और संबंधित विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कॉलेज संस्थापक अधिकारी शिव नुआल को एसीबी ने ट्रैप किया और रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एमएलवी कॉलेज के संस्थापक अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संस्थापक अधिकारी शिव नुआल को एसीबी ने ट्रैप किया है और अब पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कोठड़ी कला गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राधेश्याम धाकड़ पर छात्राओं से कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। आरोपों को लेकर ग्रामीणों एवं अभिभावकों ने विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि छात्राओं ने लंबे समय बाद हिम्मत जुटाकर कथित घटनाक्रम की जानकारी दी है। शिक्षक कुलदीप चौधरी और अपने परिजनों को ये जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि मामले में आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के बजाय छात्राओं का पक्ष रखने वाले शिक्षक कुलदीप चौधरी की ड्यूटी अन्य विद्यालय में लगा दी जाए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन ने 7 दिन के भीतर जांच पूरी कर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठड़ी कला में प्रिंसिपल सर राधेश्याम जी धाकड़, जिन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार किया बच्चों के साथ, जो बेड टच किया, जो कि बच्चों बड़े 2 साल से या पिछले कई समय से इस बात को लेकर दबाव में थी। 5-7 दिन पहले उन्होंने कुलदीप चौधरी सर को बड़ी हिम्मत करके बताई और कुलदीप जी ने इस बात का मुद्दा बनाया और सारे टीचर। और अब खबर कोटपुतली से है। कोटपुतली में नगर परिषद और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर मुख्य बाजार, मुख्य चौराहा और रोडवेज बस डिपो क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया है। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए। तो वहीं कार्रवाई के दौरान रेहड़ी ठेली संचालकों और फुटपाथ व्यापारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद व्यापारियों ने दुकानें बंद कर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का कहना है कि यदि दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो वहां खड़े टेम्पो भी हटाए जाएं, क्योंकि उनकी वजह से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होती है और बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार 70 साल की वृद्ध पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि वह अपने घर में अकेली सो रही थी और उसी समय गांव दातिया निवासी मौर्य ध्वज जाटव और बच्चू जोगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। शोरगुल मचाने पर पास ही दूसरे मकान में सो रहे पुत्र के पहुंचते ही दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपराध को गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की और हमने हमारी टीम तुरंत प्रभाव से जहां दुष्कर्म हुआ है उस गांव में भेजी। वहां पे जो आरोपी थे, नामजद आरोपी थे, वो भागने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम अच्छी टीम वर्क करते हुए दोनों को उसी मौके पे ही दबोच लिया। तो इसमें आरोपी कौन कौन निकले? इसमें 2 आरोपी है उसी सेम गाँव के। एक तो मौर्य ध्वज है। उदयपुर शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में बरकत कॉलोनी रोड पर संचालित एक डेयरी पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में घी के नकली होने की आशंका जताई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में विभाग की टीम ने डेयरी परिसर की गहन जांच की है और इस दौरान वहां रखे 4 टिन और 3 कैन संदिग्ध घी बरामद कर लिया है। टीम ने मौके पर उपलब्ध घी की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया की जांच की और आवश्यक दस्तावेज भी खंगाले हैं।